हमें धरती को स्पेस से दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि हमारी धरती के आसपास बहुत सारे सैटेलाइट जमा हो चुके हैं। इसके बाद फिल्म हमें सीधा धरती के अंदर का नजारा दिखाती है, जहां हमें धरती पर कचरे के ऊंचे ऊंचे पहाड़ दिखाई देते हैं और ये पहाड़ हर दिशा में फैले हुए हैं और इनमें से ज्यादातर पहाड़ों की ऊंचाई शहर में खड़ी कई बंजर बिल्डिंगों से भी ज्यादा ऊंची है। और इसी कचरे के बीच हम देखते हैं एक रोबोट को, जिसका नाम वॉली था। लेकिन ये रोबोट कहीं जा रहा होता है। थोड़ी देर में हमें ये पता चलता है कि ये रोबोट कचरे को कंप्रेस करके उन्हें क्यूबिकल शेप देता है, जिसके बाद वो उन्हें एक के ऊपर एक जमा करता है और ये सारे पहाड़ वॉली ने ही बनाए हैं। और तभी हम वहाँ वॉली के एक दोस्त को भी देखते हैं, जो कि कॉकरोच होता है। इसके बाद फिल्म हमें बताती है कि कैसे इंसानों ने धरती पर कचरा इतना ज्यादा कर दिया कि पूरी धरती इस कचरे से भर गई और फिर धरती इंसानों के रहने लायक नहीं बची। जिसके बाद इंसानों ने एक्सियम नाम की एक स्पेसशिप बनाई, जिस पर आज भी बचे हुए सारे इंसान रहते हैं। और धरती पर इस सारे कचरे के लिए इंसानों ने बहुत सारे वॉली रोबोट्स बनाए, जिन सभी रोबोट्स में से आज सिर्फ एक ही वॉली बचा है। अब फिल्म हमें वॉली का मतलब बताती है। इसके बाद हम सीधा पहुंच जाते हैं वॉली के घर में, जहां हम देखते हैं कि वॉली को कचरे से मिली चीजें इकट्ठा करने का बहुत शौक है और उसका सारा घर इन्हीं चीजों से भरा हुआ है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉली एक फिल्म रोज देखता है, जो कि एक लव स्टोरी है और उसमें लड़का लड़की हाथ पकड़कर बातें करते हैं। अब हम देखते हैं कि वॉली को पता चलता है कि बाहर रेत का तूफान आ रहा है। इसके बाद वॉली अपने घर का दरवाजा बंद कर देता है। अब अगला दिन आता है और हम देखते हैं कि वॉली की बैटरी लो हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉली के अंदर ही सोलर पैनल्स को फिट किया गया है और इन्हीं पैनल्स की वजह से वॉली खुद को चार्ज रखता है। अब वॉली अपने रोजमर्रा के काम में निकल जाता है और साथ में चीजें इकट्ठा करना शुरू कर देता है। चीजें इकट्ठा करते करते वॉली को एक बड़ा सा कंटेनर मिलता है, जिसे वो अपने लेजर से काट देता है और उस कंटेनर के अंदर वॉली को एक छोटा सा पौधा मिलता है और इस पौधे को भी वो अपने साथ घर ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि आसमान से एक स्पेसशिप वहाँ आता है और उस स्पेसशिप से ईव नाम की एक रोबोट उतरती है और शायद वॉली को उसे देखते ही उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वो स्पेसशिप ईव को वहीं छोड़कर वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि ईव धरती को स्कैन करना शुरू कर देती है और वॉली भी उसे ये करते हुए छुप छुप कर देख रहा है। लेकिन तभी ईव को शक होता है और वो वॉली पर शूट करना शुरू कर देती है, जिसके बाद ईव और वॉली पहली बार मिलते हैं। इसके बाद बिना कुछ बोले ईव वहाँ से चली जाती है और अपनी स्कैनिंग करने में लग जाती है। अब ईव सारी जगह स्कैन कर लेती है, लेकिन उसे वो नहीं मिलता जो वो ढूंढ रही है, जिसके बाद वो काफी उदास हो जाती है। इसके बाद वॉली उससे मिलने आता है और ईव पहली बार वॉली को अपना नाम बताती है। लेकिन तभी वहाँ रेत का तूफान आ जाता है, जिसके बाद वॉली ईव को अपने घर लेकर जाता है और वहाँ वो ईव को वही लव स्टोरी फिल्म दिखाता है जो वो खुद रोज देखता है। और नाचते नाचते ईव वॉली को इतनी जोर से धक्का देती है कि वॉली की आंख ही टूट जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वॉली ने अपने मशीन के सारे स्पेयर पार्ट्स संभाल कर रखे हुए हैं। इसके बाद वॉली ईव को वो पौधा दिखाता है जो उसे कचरे से मिला था। उस पौधे को देखते ही ईव की मशीन में कुछ बहुत अजीब सा होने लगता है और ईव उस पौधे को अपने अंदर रखकर पूरी तरह बंद हो जाती है। ईव को इस हालत में देखकर वॉली घबरा जाता है और उसे जगाने की कोशिश करता है। इसके बाद वो ईव को धूप में ले जाता है, इस उम्मीद में कि शायद उसकी बैटरी चार्ज हो जाए। अब वॉली ईव के साथ ही खड़ा है और ऐसा करते करते उसे कई दिन बीत जाते हैं। इसी बीच कभी बारिश होती है, कभी बिजली गिरती है, कभी आंधी तूफान आता है, लेकिन वॉली ईव का साथ नहीं छोड़ता है। अब काफी दिनों के इंतजार के बाद जब ईव नहीं जागती तो वॉली अपने काम पर लौट जाता है। लेकिन काम करते करते वॉली को फिर से वही शिप धरती की तरफ आता हुआ दिखता है, जिसके बाद वॉली ईव की तरफ तेजी से भागता है और तभी वॉली देखता है कि वो स्पेसशिप ईव को वहाँ से ले जा रहा है। अब ईव को स्पेसशिप के अंदर रख दिया जाता है, जहाँ
ईव जैसे बाकी रोबोट्स भी रखे हुए थे। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉली भी उस स्पेसशिप के ऊपर चढ़ जाता है। अब इसके बाद वो स्पेसशिप वहां से उड़ जाता है और उड़ते उड़ते वो सीधा स्पेस में पहुंच जाता है। अब स्पेसशिप स्पेस में उड़ता जा रहा है और अब वॉली भी पहली बार स्पेस को देख रहा है और उड़ते उड़ते वो स्पेसशिप पहुंच जाता है अपनी मंजिल पर, जहां हमें पहली बार एक्सियम स्पेसशिप को दिखाया जाता है। और ये वही स्पेसशिप है जहां आज बचे हुए सारे इंसान रहते हैं। इसके बाद वो स्पेसशिप एक्सियम के अंदर जाती है, जहां सबसे पहले सफाई करने वाले रोबोट्स ईव की सफाई करते हैं और वॉली भी उसी लाइन में चुपके से लग जाता है। इसके बाद उन सभी रोबोट्स को स्कैन किया जाता है और जैसे ही रोबोट ईव को स्कैन करता है तभी वहां अलार्म बजना शुरू हो जाता है, जिसके बाद कुछ रोबोट्स ईव को वहां से ले जाते हैं और वॉली भी ईव के पीछे पीछे चल देता है। तभी वॉली देखता है कि उस शिप में हर जगह रोबोट्स ही रोबोट्स हैं और हर रोबोट एक तय की हुई लाइन पर ही चलता है। इसके बाद फिल्म हमें दिखाती है कि एक्सियम पर रह रहे सारे इंसान उड़ने वाली सीट्स पर ही बैठते हैं और कोई भी वहां चलता नहीं है और वो सारे एक दूसरे से बात करने के लिए भी सिर्फ स्क्रीन्स का ही यूज करते हैं। साथ ही में वहाँ दिन और रात को भी आर्टिफिशियल तरीके से ही बनाया जाता है और यहाँ तक कि उनका खाना भी रोबोट्स ही उन तक पहुँचा देते हैं। और इन्हीं सब चीजों की वजह से वहाँ के सारे लोग बहुत मोटे हो चुके हैं। इसके बाद वॉली वहाँ चल देता है जहाँ ईव को ले जाया जा रहा था। इसके बाद हम देखते हैं कि वॉली और ईव सीधा पहुँच जाते हैं एक्सियम शिप के कैप्टन रूम में, जहाँ कैप्टन और उसका रोबोट ऑटो काम करते हैं और ऑटो ही वो रोबोट है जो इस सारी एक्सियम शिप को चलाने में कैप्टन की मदद करता है। अब वॉली वहाँ छुपा हुआ है और कैप्टन ईव को चेक कर रहा है। इसके बाद कैप्टन को पता चलता है कि जैसे ही कोई रोबोट धरती पर जीवन होने का प्रूफ ले आएगा तभी एक्सियम के सारे लोग धरती पर वापस जा सकते हैं, क्योंकि अब धरती फिर से इंसानों के रहने लायक हो चुकी है। तभी ईव पहली बार वहाँ वॉली को देखती है, जिसके बाद वो उसे वहीं छिपने को बोलती है। इसके बाद एक मशीन पौधे को निकालने के लिए ईव को खोलती है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो पौधा तो वहाँ है ही नहीं। इसके बाद कैप्टन को लगता है कि ईव के अंदर ही कोई गड़बड़ी है और इसी वजह से वो ईव और वॉली दोनों को रिपेयर कराने के लिए भेज देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रिपेयर सेंटर में एक रोबोट ईव को अंदर ले जाता है, वहीं दूसरी जगह वॉली बाहर ही है, जहाँ उसके साथ कई सारे और रोबोट्स भी हैं जो कि वहाँ रिपेयर होने आए हैं। इसके बाद वॉली ईव को ढूंढते ढूंढते अंदर चला जाता है और उससे ईव की बंदूक गलती से फायर हो जाती है, जिसके बाद वहाँ के सारे रोबोट्स फ्री हो जाते हैं और वो सारे रोबोट्स वॉली से बहुत खुश होते हैं और उसे अपना लीडर बना लेते हैं। इतने सारे रोबोट्स के भागने के बाद वहाँ अलार्म बजना शुरू हो जाते हैं, जिसके बाद वहाँ के गार्ड रोबोट्स एक्शन में आ जाते हैं। इसके बाद एक रोबोट वॉली को आगे कर देता है, लेकिन वॉली उन सभी गार्ड रोबोट से बहुत डरा हुआ है। तभी वहाँ ईव आती है और गार्ड रोबोट से वॉली को बचाकर वहाँ से भागने लगती है और अब वॉली और ईव दोनों की फोटो को पूरे शिप में दिखाया जा रहा है। अब ईव वॉली को एक पॉड में जाने को कहती है, जो पॉड वॉली को धरती पर ले जाएगा। इसके बाद वॉली उस पॉड में चला जाता है और ईव को भी उसके साथ चलने को कहता है, लेकिन जैसे ही ईव उसे मना करती है वो तुरंत पॉड से बाहर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक और रोबोट आता है, जिसके बाद वॉली और ईव दोनों वहीं छुप जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो पौधा उसी रोबोट के पास होता है जो इस पौधे को पॉड में डालकर उसे धरती पर वापस भेजना चाहता है, लेकिन तभी वॉली भी उस पॉड में चला जाता है और अब वॉली भी उसी पौधे के साथ पॉड में धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसके बाद ईव भी उस पॉड के पीछे निकल पड़ती है, लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो पॉड धरती पर नहीं जा रहा है, बल्कि वो तो 10 सेकंड में ब्लास्ट होने वाला है। जिसके बाद वॉली उस पॉड का दरवाजा खोलने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वो पॉड फट जाता है, जिसे दूर से देखकर ईव बहुत मायूस हो जाती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहाँ वॉली को कुछ नहीं हुआ है और वो तो स्पेस में उड़ रहा है। इसके बाद वॉली ईव को बताता है कि उसने पौधे को भी बचा लिया है, जिसके बाद ईव खुशी से वॉली को गले लगा लेती है। इसके बाद ईव वॉली को फिर से छुपते छुपाते एक्सियम शिप पर लेकर आती है और खुद कैप्टन रूम में चली जाती है और वॉली को वहीं रहने को कहती है। जिसके बाद ईव वो पौधा सीधा ले जाकर कैप्टन को देती है, जिसे देखकर कैप्टन हैरान हो जाता है। इसके बाद कैप्टन ईव के धरती पर बिताए समय की रिकॉर्डिंग देखता है। इसके बाद ईव उसी रिकॉर्डिंग में देखती है कि कैसे उसके ऑफ होने के बाद वॉली ने धूप में, बारिश में और हर मौसम में उसका साथ दिया और उसका
ख्याल भी रखा। दूसरी तरफ वॉली भी ईव का पीछा करते करते उसी पाइपलाइन में चल देता है जहाँ से ईव गई थी। वहीं रोबोट ऑटो कैप्टन से वो पौधा छीनने की कोशिश करता है। इसके बाद ऑटो कैप्टन को बताता है कि उसे इंस्ट्रक्शन मिली है कि वह कभी भी इस शिप को धरती पर वापस नहीं ले जा सकते हैं और इस शिप का सारा कंट्रोल उसी के पास है और इसीलिए उसी ने उस पौधे को नष्ट करने के लिए उस पॉड में भेजा था। इसके बाद कैप्टन ऑटो को बताता है कि वो सबको लेकर घर वापस जाना चाहता है। इसके बाद एक रोबोट कैप्टन से वो पौधा लेकर उसी पाइपलाइन में फेंक देता है जहाँ से वॉली आ रहा होता है, लेकिन वॉली उस पौधे को बचा लेता है। इसके बाद ऑटो वॉली से पौधा लेने की कोशिश करता है और जब वॉली उसे पौधा नहीं देता तो वो उसे एक जोरदार शॉक देता है। इसकी वजह से वॉली उस पाइप में गिर जाता है और ऑटो ईव को भी बंद करके उसी पाइपलाइन में फेंक देता है, जिसके बाद ऑटो कैप्टन को उसी के रूम में बंद कर देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि ईव की आंख एक ऐसी जगह खुलती है जहां शिप का सारा कचरा रखा हुआ था और बड़े बड़े वॉल ए रोबोट्स उस कचरे को समेटकर उसे स्पेस में फेंक रहे थे। तभी वो ईव और वॉली को भी कचरे के साथ समेटकर फेंक ही रहे होते हैं कि ईव पहले खुद को और फिर वॉली को दोनों को बचा लेती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉक की वजह से वॉली का सर्किट बोर्ड जल चुका है। इसके बाद ईव उसका सर्किट बोर्ड ढूंढने की कोशिश करती है, लेकिन उसे वॉली का सर्किट बोर्ड नहीं मिल पाता है। इसके बाद ईव वॉली को लेकर वहां से चली जाती है और अब उनके साथ वो सारे रोबोट्स भी चल रहे हैं जिन्हें वॉली ने बचाया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि वहां के सारे गार्ड्स उन्हें घेर लेते हैं, लेकिन वॉली की टीम का एक रोबोट उन सारे गार्ड रोबोट्स को धूल चटा देता है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन पूरे शिप में एक अनाउंसमेंट करता है ताकि वो ईव और वॉली को बता सके कि उस पौधे को रखना कहाँ है। तभी हम देखते हैं कि कैप्टन और ऑटो के बीच एक लड़ाई शुरू हो जाती है और तभी कैप्टन एक ऐसा बटन दबाता है जिसके बाद सारी शिप में इमरजेंसी लग जाती है, जिसके बाद शिप के सारे लोग शिप के बीच में जमा होने लगते हैं और तब बाहर आता है वो चेम्बर जिसमें उस पौधे को रखा जाना था। तभी हम देखते हैं कि ऑटो शिप को डिसबैलेंस कर देता है और सभी लोग एक साइड को फिसलने लगते हैं और वॉली के हाथों से भी पौधा छूट जाता है। तभी वहाँ दो बड़े बड़े बेंच सब कुछ तबाह करते हुए लोगों की तरफ तेजी से आने लगते हैं, लेकिन ईव सभी लोगों को उनसे बचा लेती है। तभी ऑटो उस चेम्बर को बंद करने का बटन दबा देता है, लेकिन वहीं खड़ा वॉली उस चेम्बर को खुला रखने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन वो चेम्बर वॉली को बुरी तरह दबा देता है। इसके बाद कैप्टन अपनी सारी हिम्मत जुटाकर ऑटो पर हमला कर देता है और इस बार ऑटो को बंद करके शिप का सारा कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद वो सबसे पहले शिप का बैलेंस ठीक करता है और अब ये शिप धरती की तरफ चल देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ईव उस चेम्बर में पौधे को रख देती है और वो चेम्बर फिर से खुल जाता है, लेकिन जोर से दबने की वजह से वॉली की हालत बहुत खराब हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि एक्सियम धरती पर वापस पहुंच जाता है और इसके बाद सारे इंसान धरती पर 700 सालों के बाद अपना पहला कदम रखते हैं। लेकिन ईव सबसे पहले भागते हुए सीधा जाती है वॉली के घर पर और वहां पहुंचते ही वो वॉली का इलाज करना शुरू कर देती है और पूरी जी जान लगाकर वॉली के सारे डैमेज पार्ट्स ठीक कर देती है। इसके बाद वॉली सोलर पैनल से खुद को चार्ज करता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वॉली किसी को भी पहचान नहीं रहा है, ना ईव को और ना अपने दोस्त कॉकरोच को। ये सब देखकर ईव बहुत मायूस हो जाती है और उसका हाथ पकड़कर उसे गले लगाती है और जैसे ही ईव वहाँ से जा रही होती है तभी वॉली उसका हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद वॉली को सब कुछ याद आ जाता है। आखिर में वो सारे इंसान मिलकर उस पौधे को वहीं लगा देते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि धरती पर अब बहुत सारे पौधे उगने लगे हैं और इसी सीन के साथ इस मूवी का अंत हो जाता है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।